आज दुनिया की राजनीति और ग्लोबल ट्रेड के मंच पर एक बार फिर वही पुराना नाम, वही पुरानी धमकी और वही दबाव की भाषा लौट आई है। बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर भारत को खुले मंच से चेतावनी दी है और इस बार मुद्दा भी वही है, रूस से भारत का तेल खरीदना, और धमकी दी है भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका ये तय करेगा कि भारत किस देश से तेल खरीदे? क्या भारत की ऊर्जा सुरक्षा अब वॉशिंगटन की मर्जी से चलेगी? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो अमेरिका भारतीय सामानों पर और भारी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए ये भी कहा कि मोदी जानते थे कि वो इस फैसले से खुश नहीं है। ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि इस तरह से भारत की संप्रभुता और उसके स्वतंत्र फैसलों को चुनौती है। इसके साथ ही ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए कहा, मोदी अच्छे इंसान हैं और उन्हें पता था कि ट्रंप इस मसले को लेकर खुश नहीं है। उन्होंने ऑडियो में कहा, मोदी ने मुझे खुश करने की कोशिश की है। अगर वे दोबारा व्यापार करते हैं तो हम जल्दी ही टैरिफ बढ़ा सकते हैं। ट्रंप के इस बयान को अमेरिकी व्हाइट हाउस ने साझा किया है। बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने भारत को निशाने पर लिया हो। बीते एक साल में ट्रंप प्रशासन की ट्रेड पॉलिसी लगातार भारत के खिलाफ सख्त होती चली गई। 2025 की शुरुआत में अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर भारत पर लगभग 26 से 27% तक का आयात शुल्क लगाया। बाद में से थोड़ा बदलाव कर 25% बताया गया, लेकिन असर वही रहा। भारतीय निर्यात महंगा हुआ और भारतीय कंपनियों पर दबाव बढ़ा। इसके बाद अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर एक और बड़ा वार किया, सिर्फ इसलिए कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा था। अमेरिका ने ज्यादा 25% पेनल्टी टैरिफ और लगा दिया, यानी कुल मिलाकर कुछ भारतीय उत्पादों पर अमेरिका का टैरिफ लगभग 50% तक पहुंच गया। ये वही भारत है जिसे अमेरिका रणनीतिक साझेदार कहता है, इंडो पैसिफिक का अहम स्तंभ बताता है। लेकिन जब बात अपने हितों की आती है तो वही अमेरिका सबसे कठोर टैरिफ भारत पर लगाता है। अब जरा इस दोहरे चरित्र को समझने की कोशिश करते हैं। यूरोप के कई देश आज भी रूस से गैस और ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप से खरीद रहे हैं, लेकिन उन पर ऐसी खुली धमकियां नहीं दी जाती। भारत जब अपनी 140 करोड़ आबादी के लिए सस्ता और स्थिर ऊर्जा स्रोत चुनता है तो उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप भूल गए हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है? वहीं भारत की स्थिति इस पूरे मामले में बेहद स्पष्ट रही है। भारत ने बार बार कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा उसके लिए सर्वोपरि है। रूस से तेल खरीदना कोई राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक जरूरत है। भारत किसी देश के दबाव में आकर अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा, और यही वजह है कि भारत ने ट्रंप की धमकियों के बावजूद अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया। ट्रंप की समस्या दरअसल ट्रेड बैलेंस से ज्यादा राजनीति है। वो भारत को एक हाई टैरिफ नेशन बताते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि अमेरिका ने खुद भारतीय उत्पादों पर कितनी दीवारें खड़ी कर दी हैं। वो मुक्त व्यापार की बात करते हैं, लेकिन टैरिफ को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वही ट्रंप जो एक तरफ दोस्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ दबाव की भाषा बोलते हैं। इसका असर सिर्फ कूटनीति पर नहीं, बल्कि जमीन पर कारोबार पर भी पड़ता है। अमेरिका भारत का एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दवाइयां, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और आईटी सेक्टर पर इसका असर पड़ सकता है। अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद महंगे होंगे और प्रतिस्पर्धा कठिन होगी, लेकिन इसके बावजूद भारत ने झुकने के बजाय विकल्प तलाशने का रास्ता चुना है। भारत आज अपने घरेलू बाजार को मजबूत कर रहा है, नए ट्रेड पार्टनर्स खोज रहा है और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ट्रंप की धमकियां कुछ वक्त के लिए दबाव भले ही बना सकती हैं, लेकिन भारत की दीर्घकालिक रणनीति को नहीं बदल सकती। और सवाल आखिर में ये भी है कि क्या ट्रंप की ये नीति अमेरिका को मजबूत करेगी? क्या व्यापार को हथियार बनाकर कोई देश भरोसेमंद साझेदार बन सकता है? इतिहास गवाह है कि भारत दबाव में नहीं, संवाद में विश्वास करता है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय हितों की हो तो भारत समझौता नहीं करता। ट्रंप की चेतावनी हो या टैरिफ की धमकी, भारत अपने फैसले खुद करेगा, अपने लोगों के हित में करेगा और पूरी मजबूती के साथ।